क्या रोहान सब घर वालों के सामने आयजा की हकीकत खोल कर रख देगा और क्या असद आयजा का साथ देते हुए रोहान को भी अपने खिलाफ कर लेगा? ड्रामे के आने वाले एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। जैसे ही अशर अपने बाप से मिलकर जाता है तो आशिर के वालिद की तबीयत अचानक मजीद खराब हो जाती है। कुछ देर बाद रूहान कमरे में आता है और अपने बाबा के पास बैठकर कहता है, बाबा आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। बाबा जवाब देते हैं, हाँ बेटा मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर दो। रोहान फौरन उनका बीपी चेक करने लगता है। इतने में आयजा कमरे में दाखिल होती है और परेशान लहजे में पूछती है, रूहान क्या हुआ है? क्या ताया अब्बू ठीक है ना? रूहान फौरन जवाब देता है, जी भाभी वो ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। यह मेरे बाबा है, मैं उनकी हर जरूरत का ख्याल रख सकता हूँ। आप प्लीज यहाँ से चली जाएं। यह बात सुनकर रोहान के वालिद फौरन टोकते हैं, रोहान यह तुम आयजा से किस तरह बात कर रहे हो? रोहान तहम्मुल के साथ कहता है, बाबा अब आपको किसी और से दवाई लेने की जरूरत नहीं। अब मैं आ गया हूँ और मैं ही आपको दवाई दिया करूँगा। आयजा फौरन कहती है, रोहान तुम्हें पता भी है कि इस वक्त ताया अब्बू कौन सी दवाई लेते हैं? रूहान गुस्सा दबाते हुए जवाब देता है, आयजा भाभी मैं कोई अनपढ़ जाहिल नहीं हूँ। मुझे पूरा पता है कि उन्हें कब कौन सी दवाई देनी है। मैं सब मैनेज कर लूँगा, आप अपना ख्याल रखें। आपको भी आराम की जरूरत है। रोहान की यह बातें सुनकर आयजा की आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसे फौरन अंदाजा हो जाता है कि रोहान को इनाया ने पूरी तरह उसके खिलाफ कर दिया है। आयजा रोते हुए कमरे से बाहर निकलती है और सीधा असद के सामने आकर जानबूझकर आहिस्ता आहिस्ता रोना शुरू कर देती है। असद परेशान होकर पूछता है, आयजा तुम रो क्यों रही हो? आयजा दुख भरे लहजे में कहती है, असद मैंने कभी नहीं सोचा था कि रूहान मेरे बारे में इतनी गलत राय रख सकता है। उसने मुझसे कहा कि आज के बाद मैं ताया अब्बू को दवाई ना दूं। यह सुनते ही असद का पारा चढ़ जाता है। वो कहता है, रूहान की हिम्मत कैसे हुई तुमसे यूं बात करने की? तुमने उसके घर की खुशी और आराम के लिए क्या कुछ नहीं किया? मैं अभी जाकर रूहान से बात करता हूँ। असद गुस्से में आयजा को अपने साथ लेकर बाहर आता है और रूहान से कहता है, रूहान यह क्या सुन रहा हूँ? तुमने आयजा को क्या कहा है? रूहान भी गुस्से से जवाब देता है, असद भाई अब मैंने क्या कर दिया? फिर आयजा भाभी ने आपको मेरे खिलाफ करके भेज दिया होगा। जिस तरह उन्होंने इंशा और आशिर भाई के खिलाफ आपको कर दिया था और वो दोनों घर छोड़कर चले गए। रूहान मजीद कहता है, आयजा भाभी मैं आपकी चालाकियों में नहीं आऊंगा। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि आप चाहती क्या है। आप नहीं चाहती कि हम सब खुश और मिलजुल कर रहे। आप सिर्फ अपना इख्तेदार चाहती हैं। इनाया रूहान का बाजू पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रूहान एक लम्हे के लिए भी उसकी बात नहीं सुनता और असद के सामने आयजा की हर हरकत हर साजिश खोल कर रख देता है। आयजा हैरान रह जाती है कि रूहान में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। दूसरी तरफ इशल के वालिद वजाहत के ऑफिस पहुंचकर असद कहता है, वजाहत साहब मैं आपसे पार्टनरशिप खत्म करने आया हूं। यह सुनते ही वजाहत का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो कहता है, असद जो सुलूक तुमने मेरी बेटी के साथ किया है अगर वही मैं तुम्हारे साथ करूं तो फिर तुम्हें पता चलेगा असल तकलीफ क्या होती है। फिर वो तंजिया लहजे में कहता है, यह पार्टनरशिप मुझे भी नहीं करनी। तुम अभी यहाँ इज्जत से बैठे हो वरना तुम्हारी औकात 2 टके से ज्यादा नहीं। यह सुनकर असद भी गुस्से में खड़ा हो जाता है। वजाहत साहब अब आप हद पार कर रहे हैं। वजाहत फौरन जवाब देता है, हद तो तुम लोगों ने पार की है। निकल जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत